बहुत समय पहले की बात है। कभी किसी गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, किंतु उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। वह हर एक तीर्थ स्थल पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने संतान प्राप्ति की विनती की। लक्ष्मी, ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। धन, वैभव, यश, जो भी सारी वस्तुएं एक व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकती हैं, वह सारी सुख सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। किंतु एक कमी है, वो है एक बच्चे की। हमारे पास कोई भी संतान नहीं है। सही कहा आपने। हम लोगों ने हर जगह जाकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। या फिर शायद हम लोगों के जीवन में ही संतान प्राप्ति का सुख नहीं है। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब क्या ही कर सकते हैं। अब बस सब्र ही कर सकते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, वरना फिर यह सारी धन संपदा दान कर देंगे। वह लोग इसी तरह बात कर रहे होते हैं और अगले दिन जब चंदन अपनी दुकान पर मौजूद था, तभी उसके पास उसका छोटा भाई आता है और उससे वह कहता है, भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। चंदन अपने छोटे भाई धीरज की बात नहीं सुनता है। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। धीरज फिर से एक बार कहता है, भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। क्या हुआ भैया, आप किस सोच में डूबे हुए हो? क्या कोई घटना घट गई है आपके साथ जो आप इतनी गहरी सोच में हो? हाँ, क्या बोल रहे थे? नहीं मेरे छोटे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी थकावट आ गई है, बस इसलिए सोच में हूँ। भाई अगर कोई घटना घट गई है तो आप मुझे बताओ, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं। भला मुझे अपनी समस्या बताने में क्या हर्ज। बताइए क्या परेशानी है जो मेरे भाई को चिंतित कर रही है। तुम्हें तो पता ही है ना, मेरे पास सब चीज़ों की सुविधाएं मौजूद हैं, किंतु बस एक ही बात की कमी है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं भला इतना सारा धन संपदा किसके लिए कमा रहा हूँ, और हम लोगों की बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। यही सारी बातें सोच सोच के चिंता हो रही है कि क्या करेंगे आगे हम लोग। भैया आप चिंतित क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, जो मेरा कुछ दिनों पहले बच्चा हुआ है, मैं आपको उसे दे जाऊंगा। फिर वह आपके पास ही रहेगा और आप ही उसकी अच्छी परवरिश करना। अपने छोटे भाई की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो मेरे छोटे भाई? क्या तुम मुझे अपने बच्चे को मेरे हाथों में सौंप दोगे? हाँ भैया सही कह रहा हूँ, आपसे भला क्यों झूठ बोलूँगा। मैं आज घर पर जाता हूँ और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूँगा। इतना कहकर धीरज अपने घर के लिए चल देता है और घर जाते जाते वह सोचता है, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरे बड़े भैया को कोई भी संतान नहीं है। अब मैं अपने बच्चे को उन्हें सौंप दूंगा और बाद में जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब मेरे बड़े भैया का स्वर्गवास हो जाएगा, तो मैं अपने बच्चे को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर लूँगा। उसके बाद मैं आराम से साथ रहूँगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। फिर किसी भी तरह की मुझे परेशानी नहीं रहेगी। यही सोचते हुए वह घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बहुत ही दयनीय मन से कहता है, सुनो भाग्यवान, आज मैं बड़े भैया के पास गया था। वह बहुत चिंतित हैं। उनकी यह चिंता मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैंने उनसे कह दिया है कि मेरा छोटा बेटा गोद ले लीजिए। यह आप कैसी बातें कर रही हैं जी? आप यह सारी बातें अपने भैया से कहने के पहले मुझसे एक बार बात तो कर लेते। मैं अपने बच्चे कैसे दे दूं? क्या तुम्हें मेरे भैया भाभी की हालत को देखकर दुख नहीं होता क्या? और रही बात हमारे बच्चे की, तो हम लोग उसे एक अच्छा जीवन नहीं दे पाएंगे। जरा सोचो तो, अगर हमने अपने बच्चे को बड़े भैया को दे दिया तो कितनी अच्छे से परवरिश होगी, क्योंकि बड़े भैया के पास तो सब कुछ है, भला हमारे पास क्या ही है। और यदि हमने उन्हें अपना बच्चा नहीं दिया तो वह हमारे पास इतनी गरीबी में रहेगा। धीरज सुमित्रा से यही सारी बातें बोलता है और इसी तरह बातें करके वह सुमित्रा को अपनी बातों में मना लेता है। और यहाँ चंदन अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। लक्ष्मी, तुम्हें पता है कि मेरे छोटे भाई ने मुझे अपना बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया है। अब हमारे घर में
बच्ची की किलकारी गूंजेंगी। और धीरज मेरा छोटा भाई है तो उसका मेरे बेटे जैसा ही है। यह तो बहुत अच्छी बात है जी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आखिरकार भगवान ने हम लोगों की सुन ही ली। हाँ सुमित्रा, हम लोगों ने जो मन्नत मांगी थी शिव जी के पास, तो मैं वह मन्नत पूरी करने के लिए शिवपुरम जा रहा हूँ। तो मुझे 4 दिन लग जाएंगे आने जाने में। तो तुम श्यामू से कह देना कि वह दुकान संभाल ले। आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। आप शांत मन से जाइए और शिव जी को मेरी तरफ से भी धन्यवाद बोलिएगा। सुबह होते ही चंदन अपने बग्गी में बैठकर शिवपुरम के लिए निकल पड़ता है। मालिक, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? क्या आपको कोई शुभ समाचार मिल गया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो तुम, क्योंकि मैं बहुत जल्द एक बच्चे को गोद लेने वाला हूँ। और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई का पुत्र है। अरे वाह मालिक, यह तो बहुत अच्छा समाचार है। और वह बच्चा आपके छोटे भाई का है तो फिर आपके घर में अपना ही बच्चा आएगा। तांगे वाला इसी तरह से अपनी खुशी चंदन को बता रहा होता है। फिर उसे कुछ दूरी पर एक बाबा मिले जो कि मूर्छित अवस्था में थे और वह कह रहे थे, पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। सुनो, जल्दी से बग्गी के पास जाओ और उसमें से पानी लेकर आओ। बग्गी वाला इतनी बात सुनकर बग्गी से पानी ले आता है और फिर चंदन बाबा जी को पानी पिलाता है। बाबा जी पानी पीने के बाद एकदम सही हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचा ली, वरना मैं आज अपने यही प्राण त्याग देता। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, मेरा नाम चंदन है। मैं यहाँ से शिवपुरम जा रहा हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी, मैं जब पिता बन जाऊँगा तो मैं उनके पास जाकर 100 लोगों का भोजन करवाऊँगा। लेकिन मेरी खुद की संतान नहीं हुई, किंतु मेरे छोटे भाई ने अपना पुत्र मुझे देने के लिए कहा, इसलिए मैं इसी खुशी में शिवपुरम जा रहा हूँ। पुत्र, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरा जीवन बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई सेब देता हूँ। यह जादुई सेब को अपनी धर्मपत्नी को खिला दो, फिर तुम्हें कुछ महीनों के बाद बहुत ही सुंदर, सज्जन और समझदार पुत्र का जन्म होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। चंदन बाबा जी से आशीर्वाद पाकर अपने घर के लिए चल देता है और वह बहुत जल्द अपने घर आ जाता है। लक्ष्मी सुनो, मैं शिवपुरम गांव के लिए जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में एक बाबा जी मिले। बाबा जी बहुत ही प्यासे थे। यदि मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। फिर क्या हुआ आगे? वह बाबा जी सही तो हो गए ना? हाँ, वह सही हैं। मैंने उन्हें पानी पिला दिया था तो उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे यह सेब दिया। और यह सेब कोई आम सेब नहीं है, बल्कि यह जादुई सेब है। उन्होंने कहा कि यह सेब अपने धर्मपत्नी को खिला देना, उसके बाद तुम्हारे यहाँ बहुत जल्द बच्चा होगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर इस फल को खाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आ जाती है और वहाँ जाकर खुद से सोचती है, हे भगवान, मैंने कितने सारे उपाय किए, कितनी जगह मन्नत मांगी, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये फल ले आए। जब इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों से उपाय लेकर सब कुछ किया तब भी कोई हल नहीं निकला, तो यह फल खाने से क्या होगा? एक काम करती हूँ, जब कल सुमित्रा अपना बच्चा मुझे देने के लिए आएगी तब उसे मैं यह फल दे दूंगी। क्या पता उसके भाग्य में लिखा हो यह फल खाना। अगले ही दिन धीरज और सुमित्रा चंदन के घर आते हैं। ये लीजिए भैया, आज से यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि आज से यह बच्चा आपका होगा। आज से आप इसके पिता हैं और भाभी, आज से आप इसकी माँ हैं। मेरे छोटे भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना।
मैं तुम्हारे बेटे को अपने खुद के बेटे से भी ज़्यादा प्यार करूँगा, उसे एक अच्छी परवरिश दूंगा। सुमित्रा मेरे साथ चलना मेरे कमरे में, मुझे तुम्हें कुछ देना है। सुमित्रा लक्ष्मी की बात सुनकर उसके साथ चली जाती है। सुमित्रा, ये लो सेब, और यह आम सेब नहीं है, यह जादुई सेब है। तुम्हारे सेठ जी को बाबा जी ने दिया था और कहा था कि इसे खाने के बाद तुम्हें बहुत सुंदर सुशील बच्चे की प्राप्ति होगी। अच्छा दीदी, फिर तो यह बहुत अच्छी बात है। तो दीदी, इसे आप क्यों नहीं खाती हो जब उन बाबा ने यह फल आपके लिए दिया है? तुम्हें तो पता ही है मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए मैं क्या ही करूँगी इसे खाकर। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यह फल मैं तुम्हें दे दूँ, शायद यह फल खाकर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वह लोग यही सारी बातें करने के बाद सुमित्रा अपने घर के लिए चली जाती है और इसी तरह समय बीतता जाता है और वह दोनों ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। और चंदन जिस बच्चे को गोद लिया था वह अपने पिता की तरह लालची और जुआरी निकला। सुनो राजू, मुझे अपने साथ एक बार खिला लो ना, मैं पक्का जीतूंगा और तुम लोगों के पैसे चुका दूंगा। मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो ना। सुनो, पहले हम लोगों का पुराना हिसाब चुकाओ, उसके बाद आना हम लोगों से उधार मांगने के लिए, समझे तुम? और वैसे तुम इस गांव के सबसे अमीर सेठ के बेटे हो, भला तुम क्यों उधार मांग रहे हो? जाओ और अपने पिताजी से पैसे लेकर आओ। तुम्हें पता तो है मेरे पिताजी को यह सब पता है कि मैं यह जुआ खेलता हूँ, जिसकी वजह से वह मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में पैसे लेकर, तुम सभी लोगों का उधार चुका दूंगा। वह वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते जाते यह सोच रहा होता है कि पैसों का इंतजाम कैसे हो। मुझे मेरे पिताजी तो पैसे देंगे नहीं, अब कैसे पैसे इकट्ठा करूं? एक काम करता हूं, अपने पिताजी के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं पैसे देने के लिए। वह पक्का मुझे पैसे दे देंगे, वह मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। यह सोचते हुए वह धीरज के पास जाने के लिए चल देता है और धीरज के पास आ जाता है। पिताजी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे दे सकते हो क्या? यदि आपने पैसे नहीं दिए तो कर्जदार मेरा जीना हराम कर देंगे। बेटा, मेरे पास तो नहीं है पैसे, तुम भैया से क्यों नहीं मांगते हो? वह थोड़ी ना तुम्हें मना करेंगे, तुम तो उनके जायदाद के एक लौते वारिस हो, भला वह तुम्हें कैसे मना कर सकते हैं? पिताजी, मैंने जुआ खेला और वह सारे पैसे गवा दिए जो मुझे पिताजी ने दिए थे, इसलिए वह अब मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि अब मैं क्या करूं? बेटा, एक रास्ता है, हम लोग रात के समय भेष बदल कर चलते हैं और जब घर में कोई नहीं होगा तो हम लोग घर के अंदर घुस जाएंगे और तिजोरी से सब कुछ चुरा लेंगे। वह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और उनके पीछे श्यामू छुपा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है। वह वहाँ से सीधा जाता है और चंदन के पास जाकर सारी बातें बता देता है। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आने दो, फिर मैं बताता हूँ उन्हें तो मैं रंगे हाथ पकड़ता हूँ, उसके बाद उन्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। रात हो जाती है और रात के समय धीरज और शिवम साथ मिलकर चोरी करने के मकसद से एक घर में घुस जाते हैं और वह तिजोरी वाले कमरे में घुस जाते हैं और तभी चंदन वहां आ जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। क्यों शिवम, तुम अपने ही घर में चोरी करना चाह रहे थे, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है बल्कि गलती तो मेरी है, जो मैंने अपने छोटे भाई पर भरोसा करके तुम्हें गोद लिया, तुम्हें पाला पोसा, वो भी यह दिन देखने के लिए, और सही भी रहा। तुमने यह सब कुछ करके यह याद दिला दिया कि एक लालची का बेटा लालची ही होता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ यह क्या किया, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, सही कहा तुमने, क्योंकि मैं खुद तुम्हें इस घर से बेघर करता हूँ। तुम आज से मेरे बेटे नहीं हो। भैया, कृपया ऐसा मत कीजिए,
मैंने ही इसे ऐसा करने के लिए कहा, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे मेरी करने की सजा मत दीजिए। धीरज, अपने बेटे को साथ लेकर इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को अपने घर पर बुलाऊं और वह तुम्हें अपने साथ ले जाकर जेल में डाल दें। वह लोग वहां से चले जाते हैं और चलते चलते शिवम धीरज से कहता है, पिताजी, आपके भाई ने तो हम लोगों को घर से निकाल दिया है। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अब आप ही कोई रास्ता बताइए। सुनो शिवम, यदि तुम्हें अपना सारा उधार चुकाना है तो एक ही रास्ता है। जंगल में जाओ और सूखे पेड़ों को काटो और उन्हें बाजार में बेचो, तभी जाकर तुम अपना सारा कर्जा चुका सकते हो। वह सारी बातें करते हुए अपने घर के लिए चलते जाते हैं और अगले दिन ही शिवम जंगल में जाना शुरू कर देता है और यहाँ चंदन अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। हम लोगों ने धीरज के बेटे को गोद लेकर बहुत ही बुरा काम किया है। इससे अच्छा तो हम लोग उसे गोद ही नहीं लेते, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता कि हमने जिस बच्चे की परवरिश अपने इन्हीं हाथों से की और उसे इन्हीं हाथों से धक्का मारकर बाहर निकालना पड़ा। कोई बात नहीं जी, जब ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुमने बताया नहीं कि जो जादुई सेब तुम्हें खाने के लिए दिया था, तुमने उसे खाया था या नहीं? नहीं, मैंने उस सेब को नहीं खाया। मैंने सोचा कि मुझे तो बच्चे होंगे नहीं, तो इससे अच्छा है कि मैं ये सेब सुमित्रा को दे दूं। कम से कम उसके ही काम आ जाएगा, तो मैंने उसे दे दिया था खाने के लिए। तो क्या उसे बच्चा हुआ? मुझे नहीं पता। वैसे आज आप यह सब क्यों पूछ रही हैं जी? कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? सुनो, यदि धीरज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो वह पुत्र हमारा है, क्योंकि वह सेब मुझे दिया था बाबा ने। हम लोग कल ही उनके घर जाएंगे। यहाँ पर यह लोग यही सारी बातें कर रहे होते हैं और वहाँ शिवम लकड़ी काट रहा होता है और लकड़ी काटने के बाद वह जंगल में घुसता ही जा रहा था तो उसे उस जंगल के रास्ते में एक साधु मिले। शिवम ने साधु को प्रणाम किया। उसने साधु से पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आप इस जंगल में भटक गए हैं क्या, या फिर आप यहाँ से गुजर रहे थे? बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुत्र, मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए, और मेरे साथ जो भी खाने का सामान था वह सब कुछ खत्म हो गया और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसलिए क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो क्या? हाँ बाबा, मेरे पास खाना है। मैंने अभी नहीं खाया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। शिवम के पास जो भोजन था उसमें से आधा उसने साधु महाराज को खिला दिया। साधु ने खुश होकर उससे कहा, पुत्र, तुमने मुझे अपने हिस्से में से खाना खिलाया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारा उधार है। मुझे कर्जदारों ने बहुत परेशान कर रखा है कि मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो जाए, जिससे मैं उन सभी लोगों का उधार लौटा सकूं। साधु ने उसकी बात सुनकर उसे 4 दीपक दिए। साधु महाराज कहने लगे कि पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। ये लो 4 जादुई दीपक। पहला दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करना, और जिस स्थान पर यह दीपक बुझ जाए उस स्थान पर तुम मिट्टी खोदना। वहाँ से तुम्हें जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। उसके पश्चात भी तुमको अधिक धन पाने की इच्छा हो तो दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम की दिशा की ओर चले जाना। वहाँ भी तुम्हें जमीन में गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। उसके पश्चात भी यदि तुम संतुष्ट ना हो तो तुम दीपक जलाकर उत्तर दिशा की ओर चले जाना। वहाँ भी तुम्हें धन प्राप्त होगा। फिर बाबा जी शिवम को चेतावनी देते हुए उससे कहते हैं, पुत्र, तुम याद रखना कि तुम सिर्फ इन 3 दीपक को जलाकर उन 3 दिशाओं में ही जा सकते हो।
और भूल कर भी दक्षिण दिशा वाला दीपक जलाकर उस ओर मत जाना। वहाँ तुम्हारे जीवन के लिए बहुत खतरा है। ठीक है बाबा जी, मैं आपकी यह चेतावनी याद रखूंगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए यह सब कुछ किया। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर याद रखूंगा। शिवम साधु को प्रणाम करके वहां से चल पड़ता है। साधु की बात की सत्यता को परखने के लिए वह उस पूर्व दिशा के लिए चल पड़ता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही लालच भरा हुआ था, इसीलिए वह सारा धन पाने की इच्छा में चलता ही जा रहा था। तो शिवम के साथ क्या होता है यह जानने के लिए अगले भाग के लिए तैयार रहिए।